रजस तमस चाभिभूय सत्वम भवति भारत। हे भरतवंशी, कभी सतोगुण से हट जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण हटता है तो फिर वो तमोगुण में बढ़ जाता है। ठीक है ना? और इस प्रकार से व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और इनके मिश्रण में फंस करके कभी पुण्य कार्य भी कर लेता है, कोई है और दूसरे गलत कार्य भी कर लेता है। ये गुणों का प्रभाव, तीनों गुणों का प्रभाव मिक्स भी हो सकता है। रजोगुण में सतोगुण मिल जाएगा, सतोगुण में रजोगुण मिल जाएगा, तमोगुण में रजो सतोगुण मिल जाएगा। ये प्रकृति ने ऐसे गुण बनाए हैं कि उन गुणों के अनुसार हमारा स्वभाव बन जाएगा। समझे ना? हमारे अंदर रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण कितनी परसेंटेज में सतोगुण है, कितनी परसेंटेज में रजोगुण है, कितनी परसेंटेज में तमोगुण है, तो उसके अनुसार हमारा स्वभाव बन जाता है। समझे ना? तो ये बदलता रहता है। जब आप सतोगुणी व्यक्तियों का संग करोगे अर्थात भक्तों का संग करोगे, तो आपका सतोगुण बढ़ेगा, सतोगुण बढ़ेगा। भगवान सत्वात् संजायते ज्ञानम। जो सतोगुण गुणी व्यक्ति होता है, उसको प्राप्त होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, हैं? सत्वं सुखे संजायति। 9वें श्लोक में कहते हैं भगवान, सत्वम 14वें अध्याय के, सत्वम सुखे संजायति, सतोगुण से सुख मिलता है। सत्वम सुखे संजायति, संजायति का अर्थ है उत्पन्न होता है, हैं? सत्वम सुखे संजायति, सतोगुण से सुख उत्पन्न होता है। रजः कर्मणि भारत, हे भरतवंशी, रजोगुण से कर्म उत्पन्न होता है। हाँ, रजोगुण में क्योंकि क्या, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, अपनी और अपने परिवार के लिए वो कार्य करता है, तो वो खूब कर्म करता है ना? कर्मणि भारत, रजोगुण से कर्म उत्पन्न होता है। दिन रात गधी की तरह व्यक्ति कार्य करता है रजोगुण में। ठीक है? तो रजः कर्मणि भारता सत्वम सुखे, 9वां श्लोक है 14वें अध्याय का। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारता ज्ञानमा वृत्त्य तु तमः। लेकिन जो तमोगुणी है, तमोगुण है, वो अज्ञान उत्पन्न कर देता है। ज्ञानमा वृत्त्य, ज्ञानम आवृत्य, हमारा जो असली ज्ञान है, जो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान नष्ट कर देता है। ज्ञानम आवृत्य तू तमः, तू कहता है लेकिन तमोगुण हमारा क्या कर देता है, हमारे ज्ञान को ढक देता है। हमें यही नहीं पता चलता कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं इससे हमारे को लाभ होगा या हानि होगी। कई बार आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे लोग कहेंगे ये करने जा रहा हूं, आपको पता है कि ये तो बहुत खतरनाक काम है, ये इसको बड़ा अच्छा कर्म मान रहा है। क्योंकि उस टाइम में वो सब रजोगुण में, समझे ना? तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, जो सारे यहाँ नहीं, मनुष्य लोक में नहीं, भगवान श्री कृष्ण तो 18वें अध्याय के 40 श्लोक में यहां तक बात कर रहे हैं कि अर्जुन, इस पृथ्वी लोक की तो बात छोड़ो, आकाश में भी, देवलोकों में कोई में भी कोई ऐसा नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। श्लोक किस प्रकार से है? 18वें अध्याय का 40वां श्लोक, न तत् अस्ति पृथिव्यां व दिवि देवेषु व पुनः सत्वं प्रकृति जय गुणैः ये देवी स्यात् त्रिभिर् गुणैः। हे अर्जुन, न तत् अस्ति, न का अर्थ है नहीं, तत् का अर्थ है वह, अस्ति करता है वह नहीं है। अर्जुन ने पूछा क्या नहीं है? पृथिव्याम, पृथ्वी पर, वाह करता है या, पृथ्वीव्याम वा, दिवी, दिवी का अर्थ है आकाश में, देवेशु और देवलोक में, देवताओं में, समझे ना? न तत् अस्ति पृथिव्याम वा दिवी देवेशु वा पुनः, न तो इस पृथ्वी पर, न आकाश में और न ही देवताओं में कोई नहीं है। न तत् अस्ति, नहीं है, वह नहीं है। क्या नहीं है? सत्वम प्रकृति जय गुण ही, सत्वम का अर्थ है यहां पर है प्रभाव, प्रकृति जय गुण ही, प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न गुण हैं उनके प्रभाव से,
कोई भी मुक्त नहीं है। सत्वम प्रकृति जय मुक्ति यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इन 3 गुणों से, प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों के प्रभाव से, हे अर्जुन, न तो इस पृथ्वी पर, न आकाश में और न ही देवताओं में कोई भी मुक्त नहीं है। सब उनके अधीन कार्य कर रहे हैं। हाँ, अपने संग को चेंज कर लेंगे। यदि भक्त बनेंगे तो सतोगुण आएगा। वो जब और भक्ति करेंगे तो सतोगुण भी छूट जाएगा। सतोगुण में भी बंधन है। सतोगुण में ज्ञान का बंधन है। सत्वम संजायते ज्ञानम, ठीक है ना? ज्ञान का बंधन है। ज्ञानी बन जाएंगे, अहंकार आ जाएगा, है? तो सुख भी मिलता है सतोगुण में, है ना? सुख भी आएगा आपके पास। लेकिन क्या होगा? भगवान की प्राप्ति तो नहीं होगी, क्योंकि आप भजन तो नहीं कर रहे हो। भगवान कृष्ण का भजन, देवताओं का भजन करते हैं सतोगुणी लोग, ज्यादातर देवताओं का भजन करते हैं, कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति के इन 3 गुणों से के प्रभाव से न तो कोई पृथ्वी पर, न आकाश में और न ही देवताओं में कोई बचा है। सब प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य कर रहा है। इसलिए किसी व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, बल्कि ये कहना चाहिए प्रकृति के 3 गुण मुझसे करा रहे हैं। और भक्त को कहना चाहिए, भक्त जो बन गया, मेरे मुझसे करा रहे हैं। अपने आप श्रेय मत लेना चाहिए, श्रेय नहीं लेना चाहिए। हरि बोल, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, बोलिए। जैसे अभी आपने बताया कि सतोगुण में बंधन है, क्योंकि वहां पे ज्ञान का बंधन है। तो यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, इसमें भी सतोगुण वाला ज्ञान है प्रभु जी? नहीं, इसमें तो वास्तविक ज्ञान है, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान है। ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान होता है जो भगवान कृष्ण से संबंधित, भगवान विष्णु से संबंधित ज्ञान होता है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। देवताओं से संबंधित ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं कहते हैं, वो भौतिक ज्ञान है, क्योंकि देवता भी भौतिक हैं। देवता लोग भी भौतिक हैं हमारी तरह, लेकिन क्या है, उनके पास ऐश्वर्य ज्यादा है हमारे से, है भौतिक व्यक्ति वो। प्रभु जी, जब भी ज्ञानी शब्द आता है तो फिर हमें क्या समझना चाहिए, ये वाला ज्ञानी या भौतिकवाद वाला ज्ञानी? हमें यहाँ तो भगवान वाला ज्ञानी समझेंगे हम। वो क्यों समझेंगे? वो जो भगवान कृष्ण को मानता ही नहीं है। एक बार हम जलंधर में थे, तो जलंधर में इस्कॉन का मंदिर है, तो उसमें काफी प्रचार किया पंजाब में मैंने। प्रभु जी ने, शास्त्री गोपाल प्रभु जी ने स्टार्टिंग में प्रचार जो है हमने पंजाब से शुरू किया था। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, ये हैं, ये एरिया मेन थे। फिर इधर उधर भी पंजाब के एरियो में जाते थे। तो एक दिन हमारे मंदिर में आया एक ज्ञानी व्यक्ति, ब्रह्म ज्ञानी। तो वो आया, साधु, भगवान राधा कृष्ण के दर्शन करे उसने, खड़े होकर के आया मंदिर में। तो खड़ा, ऐसे ही खड़ा है, देख रहा है ऐसे। फिर जो है राधा कृष्ण के दर्शन थे, बिना प्रणाम किए कुछ आगे बढ़ गया, ठीक है। और हमारे भक्तों ने कहा, महाराज जी प्रणाम नहीं करेंगे? हैं, किस लिए प्रणाम करना, ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसको क्या प्रणाम करना? दिमाग घूम गया हमारा। ऐसे ज्ञानी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञानी कौन सा, ज्ञानी असली कौन सा? जो क्या करता है, एकमात्र मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है, मेरी भक्ति के अलावा कुछ करता ही नहीं है, ऐसा ज्ञानी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और उस ज्ञानी को मैं सबसे अधिक प्रिय हूं। जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम नहीं करता वो ज्ञानी है ही नहीं। जो भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो असली ज्ञानी है। भगवान कहते हैं, और ऐसे ज्ञानी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वो ज्ञानी
करता क्या है? मुझसे वो प्रेम तो करता है, तो उस प्रेम का प्रभाव कैसे प्राप्त करता है वो? वो मेरी एक भक्ति विशिष्य थे, एकमात्र मेरी भक्ति में लग करके वो क्या बन जाता है? मेरा प्रिय बन जाता है और उसका प्रिय मैं बन जाता हूँ। तो भक्ति में लगा हुआ जो ज्ञानी है, वो वास्तविक ज्ञानी है। जो ब्रह्म ज्ञान में लगा है, वो असली ज्ञानी नहीं है। जो निराकार ज्ञान रखता है, निराकारवादी बहुत ज्ञान रखते हैं, उनके पास बहुत शास्त्र हैं, उनका बहुत से हैं, वेद ये वो बहुत क्या कर रखे हैं उन्होंने, पढ़ रखे होते हैं। उस ज्ञान के आधार पर भगवान को मानना ही शुरू बंद कर देते हैं। कहते भगवान तो निराकार ज्योति है, निराकार है, निराकार है सब जगह। ऐसे ज्ञानी नहीं, ज्ञानी असली वही है जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रेम करता है। उनको उनको प्रसन्न करने के लिए, अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए वो निरंतर उनकी भक्ति में लगा रहता है। वो सबसे अधिक ज्ञानी है, उससे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। और अर्जुन वो ऐसा ज्ञानी मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उसको मैं सबसे अधिक प्रिय है और मैं मेरे को वो सबसे अधिक प्रिय है। ठीक है? ओके प्रभु जी।